हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइम मॉडल पेपर को लगाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ चुके हों। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना भाई। सारे चैप्टर मैंने बता रखे हैं। अगर आप लोग भी, कुछ साथी हमारे पूछते हैं कि सर आप चतुर्भुज नहीं पढ़ाए हो क्या, तो भाई मैंने 2 बार कंप्लीट चतुर्भुज आपको पढ़ाया है। आप डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट में चले जाओगे, वहाँ पर आपको आयत चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, यानी सारे चतुर्भुज वहाँ पर आपको बता रखा है। और हर एक चीज़ के मैंने वहाँ पर फार्मूले बताए हैं। जितने आपके बुक में चतुर्भुज के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर भी मैं मॉडल पेपर में बीच बीच में क्वेश्चन आपको कराता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना भाई। तो आज के दोस्तों जो 2 क्वेश्चन है शुरुआत के, यानी कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके पेपर में त्रिकोणमिति से एक सिद्ध करने वाला प्रश्न आ सकता है। इसके थोड़े से चांस जो हैं ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं आज यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ कि जो त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने वाला सवाल आता है उसको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग पहले 2 प्रश्नों में सीखेंगे, उसके बाद के प्रश्न हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हैं भाई, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे, पसंद आने पर लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा है, आप देख सकते हो कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। देखो, ये प्रश्न जो है आपका, इसमें मैंने कहीं ऐसा कुछ लैंग्वेज नहीं लिखा है कि ये सिद्ध करो, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ आ भी सकता है कि निम्न प्रश्न को सिद्ध करो। सिद्ध करने का मतलब LHS RHS के बराबर होना चाहिए, बस वही सिद्ध करने की बात होती है। अगर सिद्ध करना नहीं लिखा है, डायरेक्ट 2 पद लिख दिया, दो, देखो भाई बीच में बराबर का चिन्ह लगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जो भी कह सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब अगर सिद्ध करना नहीं लिखा है तब भी हम इसको सिद्ध ही करेंगे, ओके ना। और ये 2 प्रश्न दोनों जो आपके हैं वो राजन पब्लिकेशन सीरीज के हैं, दोनों प्रश्न आपके। तो देखो भाई, जब भी कभी आपका ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी आपका कभी ऐसा प्रश्न आएगा, तो हमको यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि आइडेंटिटीज 3 होती हैं। 3 जो होती है आपकी सर्वसमीकाएँ होती हैं, है ना। 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं, कौन कौन सी, वो आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, एक तो आपकी ये होती है ना, और दूसरी आपकी क्या होती है, जब इसको हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, जब इसको हम साइन से डिवाइड करेंगे कॉसेक हो जाएगा, तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसी को जब दोस्तों कॉस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, कॉट थीटा ना, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉस कॉस क्या हो जाएगा, वो कैंसिल, प्लस 1 बटे, अब 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो शेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा होता। ये 3 क्या होते हैं, आपके फार्मूले होते हैं सर्वसमीका वाले। तो देखो, अगर क्वेश्चन आपका सर्वसमीका में मिलेगा, सर्वसमीका का मतलब पावर 2 में मिलेगा, तो हम इन 3 फार्मूलों से अपना कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं, है ना। इन्हीं 3 से हम अपना कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखोगे सर यहाँ पर ये सर्वसमीका में नहीं है, ये सर्वसमीका में नहीं है। अगर देखो, इस पॉइंट को नोट करना, अगर आपका सर्वसमीका में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसमें, सर्वसमीका में नहीं है क्वेश्चन, सर्वसमीका में नहीं है, तो आपको सीधे एक चीज़ सोचना है, जो भी यहाँ पर अनुपात दिया रहेगा, जो भी यहाँ पर अनुपात दिया रहेगा, उसको आपको साइन और कॉस में तोड़ना है किसी भी तरीके से। उसको आप साइन कॉस में तोड़ोगे, चाहे जैसे तोड़ोगे। अब तोड़ने का मतलब आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे, आप कैसे तोड़ सकते हो साइन और कॉस में। तो इसके लिए हमने बता रखा है कि कॉसेक थीटा को हम क्या कह सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा कह सकते हैं, है ना। एक तो अगर कॉसेक थीटा है तब उसको हम साइन थीटा में तोड़ लेंगे, और उसके बाद मैंने कहा अगर आपका सेक थीटा है तो इसको हम 1 अपान कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं, है ना। इस 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका टैन थीटा है तो टैन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसमें भी तोड़ सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा में। और नेक्स्ट आता है, अगर आपका कॉट थीटा है तो इसको भी मैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा
तोड़ सकता हूँ, है ना। अगर मेरे दोस्त क्वेश्चन आपका सर्वसमिका में है तो आप ये अप्रोच लगाओगे, अगर क्वेश्चन सर्वसमिका में नहीं है तो आप ये अप्रोच लगाओगे। कहने का मतलब आपको साइन और कॉस में तोड़ना है बस। अब इसी प्रश्न को आप देखो, आप कहोगे सर यहाँ सर्वसमिका में नहीं बन रहा है। अगर सर्वसमिका नहीं है ना तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करोगे। खैर यहाँ पर क्वेश्चन आपका साइन कॉस में ऑलरेडी दे रखा है। देखो साइन कॉस कॉसेक, ये साइन कॉस में ऑलरेडी दे रखा। अगर नहीं दिया होता तो हम ऐसे लगाते, ऐसे हम तोड़ते, है ना। तो अब इस क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इससे आप हर एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन प्रूव कर पाओगे, चाहे जितना डिफिकल्ट हो या चाहे जितना ईजी हो। क्लियर। देखो अब आप देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम यही का गुणा हो जाएगा, तो इनका गुणा यानी 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा और फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है कि नीचे ऐसी कौन संख्या लाओ जो दोनों से डिवाइड हो। अब ये आपकी इससे भी डिवाइड है, ये आपकी इससे भी डिवाइड है, तो यही एलसीएम हो गया। इन दोनों का मल्टीपल इनका एलसीएम हो गया। अब तिर्यक गुणा होता है ना, तिर्यक गुणा करा लीजिए। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इनका गुणा कराओगे ना तो ये बन जाएगा आपका प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए परिमेय संख्याओं वाला खेल यहाँ पर हो रहा है। परिमेय संख्याओं का जोड़ आपने पढ़ा है ना, तो आप इसको परिमेय संख्या कोई मानोगे तो ऐसे ना लगाओगे, ऐसे तो लगाते हो भाई। तो अब यहाँ पर आप देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको अगर नेक्स्ट स्टेप लगाएं तो ये हमारा ऊपर तो भैया साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, प्लस में सबसे पहले 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू के 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab, है ना। और बटे में क्या कह सकते हो, यहाँ पर बटे में आपका बचा ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा और फिर क्या बच गया आपका साइन थीटा बच गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भी साथी को। ओके सर, अब आप ऊपर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, या आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पहले भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का 1 से गुणा कराओगे तो 2, तो ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। बटे नीचे हम क्या कह सकते हैं, नीचे हमारा है 1 प्लस में कॉस थीटा, ये जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे और फिर साइन थीटा आ गया, है ना। अब देखो इतना दोस्तों करने के बाद अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये सभी को पता होगा, है ना, ये सभी को पता था, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। देखो भाई अब इतने को देखो, इतना जो आपको दिख रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 प्लस में 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और बटे में क्या कह सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ये जैसे चल रहा था वैसे चलेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में क्या है मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अच्छा ये यहाँ पर 1 कैसे आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही चीज़ मैंने शुरुआत में आपको बताई है। अब 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, ऊपर 2 पद है ना, दोनों पद में कॉमन क्या मिल रहा, 2 कॉमन मिल रहा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 2 क्या 1 आ जाएगा ना, ये 2 से 2 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस में कॉस थीटा बच गया, 1 प्लस में कॉस थीटा, और बटे में क्या बच गया, ये नीचे है आपका 1 प्लस में कॉस थीटा और इंटू का साइन थीटा, है ना मेरे दोस्त यही। अब आप देखो 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा 2 गुणे 1 बटे साइन थीटा, यानी यहाँ पर मेरे दोस्त यही तो बचा 2 गुणे 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, यही ना बचा। और अब बताओ क्या अभी मैंने आपको ये चीज़ नहीं सिखाई है कि 1 बटे यानी जो साइन थीटा था, साइन थीटा इसको हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा नहीं कह सकते थे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा नहीं कह सकते थे, हमने अभी आपको यही चीज़ शुरुआत में सिखाई है। और
कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा नहीं कह सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी है तो हम उसको डायरेक्ट कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो 1/sin थीटा लिखा है, ये साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। और आप देख लो कि आप यहाँ पर LHS को लेकर चले थे और ये RHS बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूव हो चुका है। उम्मीद करते हैं सभी साथियों को ये समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसा ही मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल ऐसा ही मैंने थोड़ा सा साइन कॉस में चेंजेस किए हैं, बाकी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लिया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। आप स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हो। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजन सीरीज अगर उठा के देखोगे आप तो त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा सिद्ध करने वाले सवाल हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि एग्जामिनर को पता है भाई, अनुपात बच्चे को आता है, अनुपात निकाल लेगा वो, त्रिकोणमिति टेबल याद है उसको, है ना। तो वो सब चीज़ें वो जानता है कि आता है। तो अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बनाया ना तो ऐसे क्वेश्चन वो डाल सकता है। तो बस आप चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों किसको देखेंगे? 2 को देखेंगे। चलिए भाई, ओके ना, ये चीज़ समझ गए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों लगाने की पूरी कोशिश करना। अगर समझो तो ज़रूर लगा लोगे, 110% लगा लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा समझो। ये कह रहा है कॉस थीटा बटे में है आपका 1+sin थीटा। कॉस थीटा 1+ में है आपका sin थीटा, है ना। और प्लस में है आपका 1+ में sin थीटा, और बटे में है आपका ये क्या है भैया आपका sin थीटा, और सॉरी ये है भाई कॉस थीटा बटे 1+ cos थीटा, फिर 1+sin थीटा बटे क्या है cos थीटा, 1+sin थीटा और बटे आपका cos थीटा, बराबर क्या आपको दिया है 2 sec थीटा, 2 sec थीटा। इसको लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, सिद्ध करने की कोशिश आपको करनी है ना, सिद्ध करने की कोशिश करनी है, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। चलिए साथ में लगाते हैं इस क्वेश्चन को। हम किससे चल सकते हैं? LHS से चल सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम इसका क्या ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, LCM इसका ले लेंगे। और इसका जब LCM लेंगे तो LCM क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 1+ में sin थीटा, मतलब इन्हीं का मल्टीप्लाई आएगा ना, और ये cos थीटा हो गया। और अब ऊपर देखो, ऊपर हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे कराएंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 1+ में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये समझ गए हो आप? देखो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं, है ना, बराबर में। अब देखो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये बन गया a+b का होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b²। ठीक है, ये भाई पावर बाहर लगी है ना, ये पावर बाहर लगी है, a² + b² + 2ab, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 × साइन थीटा इंटू के 1, या आप 1 ना लिखते तो डायरेक्ट ही आप बता सकते थे ये आएगा। और बटे में मैं क्या कह सकता हूँ, बटे में कह सकता हूँ 1+ में साइन थीटा और इंटू के कॉस थीटा। ये बात समझ गए हो ना। तो अब इसको आप सीक्वेंस में लिख लीजिए, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतने की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, 1 लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हम बट्टे नीचे जो लिखा है वो लिख लेते हैं। नीचे लिखा 1+ में साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर है आपका कॉस थीटा। ओके ना सर। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके स्थान पर कितना रखेंगे 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में क्या बच गया 1 प्लस में 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 1+ साइन थीटा कॉस थीटा, 1
प्लस में साइन थीटा और बुरे में क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो ऊपर 1 1 2 या डायरेक्ट आप यहाँ पर 2, चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। 2 प्लस में 2 साइन थीटा, 2 प्लस में 2 साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा और क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दो ऊपर कॉमन ले लेंगे ना, ऊपर देखो भाई दो पद है, दो कॉमन मिल रहा, दो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस में साइन थीटा और नीचे क्या है आपका 1 प्लस में साइन थीटा और क्या बच गया आपका कॉस थीटा बच गया। ये 1 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस थीटा बचा कि नहीं बचा। अब ये 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा में बदलता है ना, तो सेक थीटा बराबर आ गया। यानी क्या कह सकते हैं 2 सेक थीटा आपका सिद्ध हो चुका है। यानी LHS किसके बराबर है मेरे दोस्त, RHS के बराबर है आंसर। LHS RHS के बराबर है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। नोट करो भाई फिर आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से, है ना भाई। नोट करिए फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर किस पर, तो 3 नंबर पे। ओके क्लियर, साफ करें भाई इसको ना। चलिए अगला होगा प्रश्न संख्या नंबर 3। देखो भाई प्रश्न संख्या 3 थोड़ा सा लैंग्वेज है लेकिन आप लोग लगाने की कोशिश करना। कह रहा मीरा की इस समय रीता की आयु की 4/5 है। मीरा की आयु इस समय मीरा की आयु इस समय रीता की 4/5 है। 4/5 है ना, 4/5 है। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की 3/4 थी। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की कितनी थी मेरे दोस्त, तो रीता की 3/4 थी। 3/4 थी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताओ। दोनों की वर्तमान आयु बताओ, वर्तमान उम्र बताना है। दोनों की वर्तमान आयु बताओ, वर्तमान उम्र बताओ। इस प्रश्न को लगाओ भाई। बढ़िया प्रश्न है, लगाने की कोशिश करिए। अच्छा सा प्रश्न है, लगाने की कोशिश करिए भाई, है ना, लगाने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लीजिए बस। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि जिस मामले में आपको कुछ जानकारी ना हो वहाँ पर आप लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर एक चर में लगाओगे, अगर आप इस प्रश्न को एक चर में लगाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप 2 चर में मान लीजिए, धीरे धीरे लैंग्वेज को पढ़िए, अपना समीकरण बनाइए और चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो आइए लगाते हैं भाई। हमने माना क्या कि जो रीता है, रीता की आयु को हमने x मान लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, रीता की आयु को x मान लिया। रीता है और कौन है भाई, मीरा है, और मैंने मीरा की आयु को क्या मान लिया, y मान लिया। रीता की आयु x मान लिया, मीरा की आयु y मान लिया। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखो प्रश्न पढ़ते जाओ और अपना क्वेश्चन लगाते जाओ। प्रश्न कह रहा है जो मीरा की आयु है इस समय रीता की आयु के 4/5 है। जो मीरा की आयु है, मीरा की आयु क्या माने y, जो मीरा की आयु है वो किसकी, रीता की आयु के 4/5 है। रीता की आयु क्या है x के क्या है 4/5 है, x के 4/5 हो गया ना सर। अब देखो ये 4x हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये 5y बराबर के 4x इधर आएगा माइनस में, यानी 5y माइनस के 4x बराबर के 0। अगर समीकरण 1 में कोई दिक्कत हो तो बताओ, बन गया समीकरण 1।
बन गया ना समीकरण एक। अब देखो दूसरी कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कह रही है सर 4 वर्ष पहले। अच्छा मेरे दोस्त ये बताओ पहले का मतलब जोड़ेंगे कि घटाएंगे? पहले का मतलब घटाएंगे ना, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों में करेंगे। तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी, मीरा की आयु वाई, तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या हो जाएगी, वाई माइनस के 4 हो जाएगी। किसकी, x माइनस के 4। आयु की कितनी गुनी थी, 3/4 गुनी थी, तो सर 3/4 गुनी कर दिया है। बोलो बोलो भाई, देखो मीरा की आयु उनकी आयु की 3/4 गुनी थी। क्लियर ना। अब ये 4 बटे में डायरेक्ट इधर भेज दो, 4 बटे में डायरेक्ट इधर भेज देंगे तो गुणे में हो जाएगा और 3 से ऊपर गुणा करा लेंगे, है ना। तो अब देखो अब कुछ साथियों को पता है यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, कहेंगे सर यहाँ पर आपने इससे कभी कभी इससे गुणा करा देते हो, तो इससे कब गुणा कराते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है और मल्टीप्लाई करते समय हमको हरों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अंश अंश का गुणा हर का गुणा ही होता है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इधर बटे से क्या भेज दूंगा, गुणे में भेज दूंगा, है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस के 12, यानी इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई 3x माइनस के 4 × 12 और उधर ये 4 जाएगा तो 4y माइनस के 16 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4y माइनस के 16 हो जाएगा। बना लीजिए समीकरण, x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 4y माइनस के 3x बराबर माइनस के 12 माइनस के 16 गया तो प्लस के 16 हो गया, यानी ये हो गया 4y माइनस के 3x बराबर के 4। समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब देखो भाई समीकरण 1 पे नज़र डालो, समीकरण 2 पे नज़र डालो, क्या किसी के गुणांक बराबर लग रहे हैं, क्या किसी के गुणांक बराबर है, नहीं है बराबर ना। तो जब गुणांक नहीं बराबर तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों अपने गुणांक बराबर करेंगे। y के बराबर कर लीजिए या x के बराबर कर लीजिए, y के या x के बराबर कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर x के गुणांक बराबर करता हूँ तो समीकरण 1 में यहाँ भाई 4 और 3, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 4 है, 4 और 3 का लासा लेंगे 12, यानी समीकरण 1 में मेरे को 3 से गुणा कराना पड़ेगा, समीकरण 2 में हमको 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लें एक लाइन, मैंने कहा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा कराने पर, 4 से गुणा कराने पर समीकरण 1 में 3 से अगर करा दोगे तो 5 × 3 = 15y हो जाएगा, 15y और 4 × 3 = 12 माइनस के 12 x हो जाएगा, बराबर के 3 0 ही रहने वाला है। अब समीकरण 2 में किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे ना, तो 4 चुके क्या हो जाएगा 16y हो जाएगा, 4 चुके 16y हो गया और फिर 4 से कराएंगे किसमें, 4 × 3 = 12 माइनस के 12 x हो गया, बराबर 4 चौके 16 हो गया। समीकरण के गुणांक बराबर हैं, घटाओगे तो घटाने पर नीचे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म। प्लस के 15y माइनस के 16y माइनस के y बराबर माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 16 आ गया, y बराबर 16 आ गया। अगर y का मान पता है तो इसका मान किसी भी समीकरण में रख के x का मान पता कर सकते हो। सपोज दैट मैं 1 में पता कर लेता हूँ, हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक लाइन, मैंने लिख दिया समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भाई समीकरण 1 में रखेंगे तो अगर समीकरण 1 में y बराबर 16 रख देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। समीकरण 1 5 मल्टीप्लाई y बराबर कितना रखेंगे 16, तो ये हो गया 16 और क्या हो गया माइनस के 4x बराबर के 0, 16 × 5 = 80 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस के 4x बराबर के माइनस के 80 हो जाएगा, 16 × 5 = 80 प्लस से इधर आएगा माइनस में, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 20, x बराबर क्या आ गया 20 आ गया, x बराबर 20 है, y बराबर 16 है और x आपने क्या माना रीता की आयु आ जाएगी 20 ईयर और मीरा की y कितनी है भाई 16, तो ये हो जाएगी 16। यही आपका आंसर 20-16 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपका भी इतना आंसर आया होगा, है ना भाई, नोट करिए। फिर आगे नेक्स्ट पे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हमने इस प्रश्न को लगा लिया है ना।
पहले बाद का कंसेप्ट क्लियर रखना तो क्वेश्चन हमेशा लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है 7x माइनस के 2y, 7x माइनस के 2y बराबर के है 1 और कॉमा लगा है आपका 3x प्लस के 4y बराबर के 15। इसको हल करना है आपको, इसको हल करना है आपको भाई। इसको हल करिए और बताइए क्या आएगा आंसर। इसको हल करके बताइए क्या आएगा आपका आंसर, वही बताना है। देखिए कोई भी विधि लगा दीजिए, अगर आप विलोपन लगा रहे हो तब भी वही आंसर आएगा, प्रतिस्थापन लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा कि आप इस विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट आप विलोपन लगा दीजिए या प्रतिस्थापन लगा दीजिए। मैं आपको प्रतिस्थापन से बताऊंगा क्योंकि प्रतिस्थापन थोड़ा सा जटिल पड़ती है, विलोपन थोड़ा सा इजी बैठती है। तो चलिए, हमने कहा कि सर ये जो क्वेश्चन लिखा है हम इसको 7x माइनस के 2y बराबर के 1 समीकरण नंबर 1 की संज्ञा दे देते हैं। भाई समीकरण तो पहले से ऑलरेडी बना है तो हमने समीकरण का केवल नाम दिया कि 1 है ये। दूसरा हमारा है 3x प्लस के 4y बराबर के 15, समीकरण नंबर 2 दे दिया है ना। अब किस समीकरण से आप आसानी से एक मान निकाल सकते हो, 1 से निकाल लें, 2 से निकाल लें, एज योर विश, जैसा आपकी इच्छा है ना। समीकरण 1 से मैं चलता हूँ। समीकरण 1 से दोस्तों हम एक चर की वैल्यू निकालेंगे, तो 7x बराबर माइनस के 2y उधर जाएगा प्लस में 1 प्लस के 2y, तो x बराबर क्या आएगा 1 प्लस में 2y बाई 7। ये कौन सा समीकरण आ गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गया, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण जो 3 आया, हम 1 से चले ना मेरे दोस्त, 1 से, तो इसका मान 2 में रखेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 15, x बराबर इतना रखना आपको, तो रखोगे 3 ब्रैकेट में 1 प्लस में 2y बटे का 7 ब्रैकेट बंद प्लस के हो जाएगा 4y बराबर के 15, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6y हो गया ना भाई, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6y हो गया, और बटे इसके नीचे क्या है y है, प्लस में क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया भाई 4y था ना, और सॉरी 7 है यहाँ पर भाई, 7 है ना, 7 है ये 4y, और बराबर की क्या है 15 है। अब चाहे तो आप हर बराबर कर लीजिए, 7 बनाने के लिए 7 से नीचे गुणा 7 से ऊपर गुणा, या डायरेक्ट आप इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इधर बचेगा 3 प्लस में 6y प्लस में 7 चौके 28y प्लस में 15 सत्ते कितना होता है भाई 15 सत्ते 7 पंजे 35 के 5 3 7 एकम 7 3 10 105 हो गया। कोई नहीं, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर 28y 6y 28 से कितना हो गया 34y, ये आ गया आपका 34y बराबर के 105 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा y बराबर कितना 105 से 3 जाएगा तो 102 बच जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब इसको मैं काट लेता हूँ, अगर मैं काटूँगा तो 17 दूना 34 और 17 छक्का 102, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 आया तो x में रख के तुरंत इसका मान प्राप्त कर लो, समीकरण 3 में रख के, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करेंगे रखेंगे। अब मेरे दोस्त समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 1 प्लस में 2y, तो x बराबर के 1 प्लस में 2 और y के स्थान पर 3 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 बटे का कितना हो जाएगा भाई साहब, बटे का आपका 7, 1 प्लस 2y बटे y 3 बटे का 7, यानी ये हो जाएगा 2 3 6 6 1 7 बटे में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो x बराबर 1 आ गया, y बराबर 3 आ गया, x बराबर 1 आ गया, आंसर है, नोट कर सकते हो।
यही आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए फिर आगे पहुंचते हैं ना। x बराबर 1 और y बराबर 3 क्या है आपका आंसर है, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। ये बात समझ में आई होगी, जिन्होंने विलोपन विधि का प्रयोग किया होगा तो उनका यही आंसर आया होगा, उम्मीद मैं यही करता हूँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गई बातें। चलिए भी आगे पहुँचते हैं। आगे होगा कौन सा भाई, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 बराबर के 4 की पावर 2x में x का मान बताओ, में x का मान बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार मैंने कराया है ना, बहुत बार मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। तो बताओ क्या आएगा उत्तर, लगाओ और बताओ क्या आएगा उत्तर। देखो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन बनेगा जिसमें पावर में x होगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें पावर में x होगा, तो 99% केसों में दोस्तों कुछ ऐसा डाटा दिया गया होगा जिसके आप बेस बराबर कर सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ मोटा मोटा ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो 16, 8 और 4 दे रखा है ये 2 की पावर के रूप में दे रखा है, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का वर्ग होता है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है। बस अब हम इन सबके बेस इक्वल कर लेंगे। अगर मैं बेस इक्वल कर लूँगा 16 को मैं क्या कह सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है 2, कोई दिक्कत नहीं सर। 8 को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी कह सकता हूँ 4, बराबर 4 को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी 2x, इसकी होल पावर 2x हो जाएगी। अब बेस आपके बराबर ना, अब देखो पावर के ऊपर पावर तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 तियाँ कितना हो गया 12 हो गया भाई, 4 दूनी 8 हो गया और 4 तियाँ 12 हो गया, बराबर 2 की पावर 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब सभी आपके क्या हैं सभी बेस बराबर, तो यहाँ गुणा करने पर घाते जुड़ जाएंगी, यानी 8 प्लस में 12 बराबर में 2, या 2 ना लिखिए आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 4x लिख दीजिए, क्योंकि बेस बराबर छोड़ देंगे। 12 8 20 बराबर के x 4 इधर आ जाएगा बट्टे में, तो इधर क्या आ जाएगा 4 पंचे 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, बोलो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये 5 आपका सही जवाब है। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं ना, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं अगला हमारा कौन सा प्रश्न है। नोट करिए भाई, फिर अगला देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न हो जाएगा। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कह रहा है किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर 264 मीटर स्क्वायर कपड़ा या किरमिच लिखा तो क्वेश्चन में हम किरमिच ही लिख लेते हैं ना, किरमिच आवश्यकता पड़ती है, किरमिच की आवश्यकता पड़ती है, किरमिच की आवश्यकता पड़ती है, किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई दिया है 12 मीटर, 12 मीटर हो तो शंकु की ऊंचाई पूछे है, हो तो शंकु की ऊंचाई बताओ,
शंकु की ऊंचाई आपको बताना, हाइट आपको बताना है, ऊंचाई बताओ, शंकु की ऊंचाई आपको बताना है। लगाओ प्रश्न को लगाओ भाई, बताओ कैसे क्या लगा पाओगे इसमें, जल्दी से बताओ भाई, है ना। जल्दी से बताओ। देखो कोई शंक्वाकार क्या है, तंबू है, उसके निर्माण के लिए 264 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर क्या लगा है, किरमिच लगा है। देखो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जो वर्ग मीटर किरमिच लगा है वो एक्चुअल में तंबू का होगा क्या, वो एक्चुअल में तंबू का वक्र पृष्ठ होगा कि नहीं होगा। भाई मैंने कई बार बताया है, अगर मेरे दोस्त मीटर स्क्वायर में दिया है, मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर दो ही कंडीशन बन सकती हैं, एक तो संपूर्ण पृष्ठ हो सकता है, एक तो वक्र पृष्ठ हो सकता है। क्योंकि आयतन की बात करें तो आयतन तो पावर 3 में आता, घन में आता। अगर सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो घन मीटर, अगर डेसीमीटर है तो घन डेसीमीटर। लेकिन अगर मीटर स्क्वायर में तो संपूर्ण पृष्ठ होगा या फिर वक्र पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ तो हो नहीं सकता है सर, संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा, ये कन्फर्म है। संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा तो ये हमारा कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। यानी ये जो शंक्वाकार तंबू है वो तंबू का वक्र पृष्ठ है। तो हम अगर इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो हमको दिया क्या गया है, तंबू का वक्र पृष्ठ दिया गया है। क्या दिया गया है, तंबू का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, 264 264 मीटर स्क्वायर। और मेरे को क्या दिया गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल की वैल्यू दिया है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, है ना, मैंने हर चीज़ आपको ये बता रखी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल कितना दे रखा है भाई, तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर, 12 मीटर। आपसे हाइट पूछे है, आपसे हाइट पूछे है। अच्छा, हाइट आप कैसे निकाल सकते हो, हाइट आप कैसे निकाल सकते हो। आप कहोगे सर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ की बात कर लें तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। इसके बराबर किसकी है, 264 है। लेकिन कहोगे अरे यार यहाँ से तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एच तो है ही नहीं और हमें एच ही बताना, हाइट नहीं है। तो चीज़ें दिमाग में घूमने लगी। लेकिन फिर समझ में आया कि यार मेरे को तिर्यक ऊंचाई दिया है, मेरे को तिर्यक ऊंचाई दिया है यानी एल दिया। अगर मेरे को तिर्यक ऊंचाई दिया है तो हम बता सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यानी तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या चाहो तो आप डायरेक्ट एच स्क्वायर हटाओगे तो रूट के अंदर कह सकते हो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो हम यहाँ से अपना जो ये एच स्क्वायर है ये आसानी से निकाल सकते हैं। ये आर है दोस्त ना, ये आर है, एच मत समझ लेना, ये आर है, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को आर की ज़रूरत पड़ेगी और आर हमको क्वेश्चन में दिया नहीं, तो हम यहाँ से आर निकालेंगे, आर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और एल की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से अपना हाइट निकाल लेंगे। ओके, तो देखो पाई आर की वैल्यू क्या है, 22/7, तो 22/7 आर हमको निकालना है। एल हमको कितना दिया गया, तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर, तो मैंने लिख दिया 12 बराबर 264, 264 है ना, 200 कितना रख दिया, 64 रख दिया। 12 से काट देंगे, 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया ना। और कितना बचा, 12 दूना 24 भाई, 24 2 26, 24 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। 22 से 22 खत्म, आर बराबर 7 आ गया। आर बराबर कितना, 7 मीटर आ गया। अगर आर बराबर 7 मीटर है तो यहाँ आप रख दीजिए एल कितना है, एल है 12, तो हम कहेंगे सर 12 का स्क्वायर बराबर एच हमें ज्ञात करना, एच का स्क्वायर, आर निकला है 7 तो 7 का स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस, ये प्लस में लाओगे तो माइनस में, 7 7 49, इधर घटा दोगे 49, बराबर में क्या बचेगा, एच स्क्वायर। अगर 144 से 49 घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, उधर तो बच गया आपका 50, डायरेक्ट घटा दो, 50 घटा के देख लेते हैं। 144 से 49, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, यहाँ बचा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, 95 बच जाएगा, है ना। कितना बच जाएगा भाई, 95 बच जाएगा। 95 बराबर एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट के अंदर 95 आ जाएगा।
रूट के अंदर क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा, रूट 95 आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अंडर रूट 95। अब चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो भाई, 95 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो। अगर 95 का आप वर्गमूल निकालने जाओगे तो आपको तो निकालना पता ही है, आप भाग विधि का प्रयोग करोगे, 2 जीरो तो 9 नवा तो भैया 81 हो गया, 81 4 85 और कितना हो गया 4 5 और 9 बच गया है ना भाई, 81 और 9 कितना हो गया 90, 9 5 14, यहाँ 14 बच गया, 14 बच गया, ये 9 9 उठा के यहाँ जोड़ेंगे तो 18 हो गया। अब एक भी बार नहीं जाएगा ना, तो हमने दशमलव लगाया और हमने क्या किया यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया, 140 हो गया, 140 हो गया ना। अब कितनी बार जाएगा, अब एक भी बार नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हो, यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हो, यहाँ एक जीरो और बढ़ा सकते हो, 1400, 180 जीरो, ये 180 कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चूँकि 18 सत्ते 7 बार जा सकता, 7 जीरो एम जीरो, 7 अट्ठे 56 के 6 5 आ गया, 7 एकम 7 5 12, 1260 आ गया, 8 बार जाता था कि 8 जीरो एम जीरो, 8 अट्ठाई 64 के 4 हो जाता, 8 एकम 8 6 14 हो जाता, ज़्यादा हो जाता भाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 बार गया, तो अब ऐसे करके अगर आप आंसर देना चाहते हो तो 9.07 आपका आंसर हो जाएगा। या आप अगर इतने पे ही रोक देते हो ना, h बराबर अंडर रूट 95 मीटर, अगर इतना ही कह दोगे तो ये भी आंसर सही है। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट आंसर देना चाहते हो तो 9 दशमलव आगे कुछ भी आ सकता है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, आया तो 9.07। दोनों आंसर आपके सही हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके पास कितना टाइम रहेगा एग्जाम में, इतना ही लगा के छोड़ने का टाइम रहेगा कि आप इतना भी कर पाओगे। वैसे ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नोट करो, फिर आगे पहुँचते 7 नंबर पे, नोट करो फिर आगे पहुँचते 7 नंबर प्रश्न पे। चलिए भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्क्वायर रूट 22,225.6004 इसका वर्गमूल बताओ, इसका वर्गमूल बताओ, इसका आपको वर्गमूल बताना है भाई, कितना बताओगे इसका वर्गमूल, लगाओ, आइए फिर लगाते हैं, है ना। आप कहोगे सर हम इस संख्या को लिख लेते हैं 225.6004, दशमलव के बाद के जोड़े जो हैं वो आगे से बनाएंगे, दशमलव के पहले के पीछे से बनाएंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे भाई, भाग विधि का प्रयोग करेंगे ना। पहले तो जोड़े बना लेते हैं, ये भाग विधि का प्रयोग कर देंगे, पहला जोड़ा 2 का तो 1 से जाएगा, 1 1 कम 1 हो गया, प्लस के 1 ऐड हो गया, 1 1 कितना हो गया 2, यहाँ 1 बच्चा 25, कितनी बार जाएगा 5 बार, 25 पंचे 125 है ना, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, ये 5 उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कोई सा 25 5 30, ये पूरा पूरा कट गया, पॉइंट लगा तो पॉइंट। अगला जोड़ा है 60, अगला जोड़ा 60 है, यहाँ पर सर अगर 1 भी लिखोगे ना तो आपका 301 टाइम जाएगा, तो अगला जोड़ा उतारोगे 04, उससे पहले एक जीरो यहाँ सटाओगे, एक जीरो यहाँ सटाओगे, अब कितना आ जाएगा 04 आ जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा भाई, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ऑलरेडी 3000 दूना 6000, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 जीरो 0, 2 3 6, 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 2 4 0 0 3, और ये हमारा कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15.02, आंसर आ जाएगा 15.02, ये आपका राइट आंसर होगा, 15.02 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, इसको नोट कर सकते हो,
15.02 क्या होगा आपका सही जवाब होगा, इसको नोट कर सकते हो। क्लियर? चलिए फिर अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो आगे के 2 क्वेश्चन फिर लगा के दिखाओ। ये क्वेश्चन समझ गए हो तो आगे के 2 क्वेश्चन आपको लगा के दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई मेरा? 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है 5/12 का वर्गमूल 5/12 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंक तक ज्ञात करो। 3 अंक तक ज्ञात करो। 3 अंक तक ज्ञात करो। लगाओ बस। 5/12 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंक तक ज्ञात करो। दशमलव के निकटतम 3 अंक तक आपको ज्ञात करने हैं। देखो अब मैं एक चीज़ आपसे पूछूं कि ये बताओ यार यहाँ पर आपको जो बताना वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक बताना है। क्या यार यहाँ पर जो संख्या है ये हमारी क्या है? दशमलव में है। ये जो 5/12 है या दशमलव में है? नहीं है ना। कहाँ है दशमलव में? 5/12 है ना। हम इसको दशमलव में बना के वर्गमूल निकाल लें, आंसर हो जाएगा। इसको दशमलव बनाएंगे तो आपको पता है अंश को हमेशा हर से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको दशमलव में बदलूंगा तो 5 क्या कर लूँगा मैं? 12 कर लूँगा। जाएगा तो है नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। 12 कितनी बार जाएगा भाई? 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो 12 चौके कितना हो गया सर? 48 हो गया। 2 बच गया तो 2 बच गया यहाँ पर 2 बच गया ना। 48 2 50, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे। 12 एक कम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 8 बच गया, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे। 12 7 84, 12 छंग 72, ये कितना हो गया भाई? 72 हो गया। ये 72 कितना बच गया? 8 बच गया। 8 बच गया ना। फिर दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे। 12 छंग कितना हो गया? 72 हो गया। 72 यानी फिर 8 बच गया 0, 12 छंग 72, यानी अब इसकी पुनरावृत्ति 6 की बार बार होती रहेगी। तो 6 हम आगे अपने आप से कितने भी बढ़ा लें, ये हमेशा 8 ही शेष बचेगा भाई। 12 छंग 72, 12 छंग 72, हमेशा 8 शेष बचेगा। तो पूरा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दशमलव के निकटतम 3 अंक तक बताने हैं तो कितने जोड़े बनने चाहिए? मिनिमम 3 जोड़े बनने चाहिए। दशमलव के बाद मिनिमम 3 जोड़े जरूर बनने चाहिए, तभी हम 3 अंक तक बता सकते हैं। अब 3 अंक तक जोड़े कैसे बनेंगे? देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, एक और लगा लें 3 जोड़ा, बस इतने का ज्ञात कर सकते हैं। इतने का वर्गमूल आप ज्ञात कर लीजिए, है ना। तो अगर मैं इसका वर्गमूल ज्ञात करूंगा तो 0.416666, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे। 41 किससे जाएगा? 6 छहा के 36 ना, तो 6 से चला जाएगा, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 36 हो गया। 6 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये 6 6 सर 12 हो जाएगा। 36 4 40 से 41, 5 बच्चा, अगला जोड़ा 66 है। कितनी बार जाएगा? 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 4 बार जा सकता है। 4 बार देख लेते। 4 चौके 16 का 6 1 आ गया, 4 दूनी 8 1 9 आ गया, 4 1 कम 4, 496 हो गया। 24 चौको 96 होता है, 100 चौके 400। ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। 4 4 8 हो गया, ये 2 हो गया, 128 हो गया। 6 में से 6 गया 0, 16 में से 9 जाएगा, 9 1 10 7 16, ये 7 70 बच गया। अगला जोड़ा क्या है मेरा? 66 है। अब कितनी बार जाएगा? 70 66 कितनी बार जा सकता है भाई? 128, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, 128। अब कितनी बार जाएगा बताओ? 12, अगर 1 लिखेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 5 बार चला जाएगा क्योंकि 12 छंग 72 हो जाएगा ना। तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 हासिल आ गया कितना? 4 भाई। 5 पंजे 25 के 5 हासिल कितना आ गया? 25 के 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 हासिल कितना आ गया भाई? 4 आ गया। 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1 आ गया, और 5 एकम 5 1 6 हो गया, 64 25 हो गया। ये 5 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। नीचे घटाने वटाने की ज़रूरत आप खुद से समझ सकते हो। घटाओगे क्या बचेगा? 5 में से 6, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इधर कुछ नहीं बचा, 641 शेष बच गया।
641 शेष बच गया ना, 6 4 10 4 1 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.645 हमारा आंसर, सॉरी 0.645 आंसर, क्योंकि दशमलव के निकटतम 3 अंक तक बताना था, 3 अंक तक आगे बताना होता तो आगे भी हम लगा सकते थे। क्लियर, नोट करो, आगे पहुँचते हैं भाई। 0.645 आपका सही जवाब है। क्लियर भाई ना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करो, 9 नंबर क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करो। बोलो साफ करें भाई, इसको समझ गए हो ना। चलिए अगला फिर देखिए, बताइए भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 सही 2 पूर्णांक के 1/12, 2 पूर्णांक के 1/12 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंक तक ज्ञात करो। निकटतम 3 अंक तक ज्ञात करो, अंक तक ज्ञात करो, ज्ञात करो भाई। 2 सही 1/12 का वर्गमूल निकटतम दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना है। निकटतम दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर से वही काम ना भाई, दशमलव में बताना है तो जब दशमलव में बताना तो इसको हम दशमलव में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये जो 2 सही 1/12 लिखा है, इसको हम 12 दूना 24 1 25/12 कह सकते हैं। कहोगे हाँ सर। अब अंश को हर से भाग कर देंगे, यानी 25/12, तो 12 दूना क्या हो गया 24 हो गया। एक बच गया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब यार भैया 10 आया ना, अभी तो भी छोटा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाने से पहले एक 0 हम यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, तभी ना एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 12 8 कितना हो गया 96 हो गया, 12 8 96 हो गया, ये हमने लिख दिया 96। बच गया 4, दशमलव लगाए 0, 12 3 36 हो गया, 12 3 36 4 हो गया, दशमलव लगाए 0, 12 3 36। अब ये देखो वही काम होने लगा ना, अब ये नीचे कटेगा नहीं, चाहे जितना कर लो। अब ये आपका 36 ही हमेशा ऐसे 4 ही शेष बचता चला जाएगा। तो हम आगे दशमलव के निकटतम कितने अंक तक बताना, 3 अंक तक, तो 3 जोड़े तक बना लेंगे। तो 3 जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, दशमलव के बाद 3 जोड़े बनाएंगे, आगे से कोई मतलब नहीं, आगे कितना भी आ जाए, हमको दशमलव के निकटतम 3 अंक तक बताना है। 1 2 और 1 ये 3, 1 2 3। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 2.08 3 3 3 3, दशमलव के बाद के आगे से बना दीजिए और इसको ये बना दीजिए पीछे से। तो 2 1 1 1 कम 1, ये प्लस के 1 1 1 2, ये यहाँ 1, दशमलव लगा तो दशमलव, अगला 8 0 8 उतार लिया। कितनी बार जाएगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से बार ज़्यादा तो 4 बार चला जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 9 96, ये 4 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। 24 4 28 हो गया, 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ बच गया 12। अगला जोड़ा है 33, आप कितनी बार जाएगा बोलो भाई, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 5 बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा। 5 पंजे 25 के 5 हासिल कितना आ गया भाई 2, 5 8 40, 2 42 हासिल कितना आ गया 4 आ गया, 5 दूनी 10 4 14, ये तो भाई साहब ज़्यादा हो गया, 5 बार भी नहीं जाएगा, ये 5 बार नहीं जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार देख लेते हैं ना, लिख कर ऐसे आपको भाई चेक करना पड़ेगा। 4 चौके 16 का 6 1, 4 अट्ठे 32, 32 1 33, 4 दूनी 8 8 3 11, 1136 हो जाएगा। 4 चौके 16 के 6 1 आ गया, 4 अट्ठे 32 1 33, 33 के 3 आ गया, 4 दूनी 8 2 10 11। अब इसको आप देखिए, ये आ गया 4, इसको अगर आप जोड़ोगे 4 4 8 8 288, और यहाँ कितना बच गया, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 6 12 7 बच गया, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12, इधर कुछ नहीं बचा 97। अगला जोड़ा है 33 का, और इसको आप देख लीजिए बस आ जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 20 4 बार चला सकता है ना, 4 बार 3 बार जाएगा भाई, 3 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 25 26 के 6 हासिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और
3 दूनी 6, 2 8। अब आगे घटा लेना, आंसर कितना आ जाएगा 1.443। 1.443 आपका सही जवाब है। 1.443 सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1.443 क्या है आपका सही जवाब है, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन अब कर पाओगे ना, बोलो भाई, ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? अब तो नहीं रुकेंगे ऐसे प्रश्न आप लोगों से, बताओ। बात क्लियर ना? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ग वर्गमूल आप में विधिवत तरीके से है, चैप्टर में वर्ग वर्गमूल एकदम अच्छे से तरीके से। तो ऐसा कोई टाइप आप ना छोड़िए जो आप ना पढ़े हो, वो सारे टाइप आप यहाँ से करके जाइए, है ना। बाकी भाई डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना अपने लिए मेहनत करते हैं। आपको बताया जा सकता है लेकिन आपको उंगली पकड़ कर नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग जानकार हो। आपको किसी से शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में 100% हो, आप खुद दूसरों को शिक्षा दे सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। एक वृत्त का व्यास ज्ञात करो, उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो, उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए हमने एक चीज़ आपको बता रखी है कि जो वृत्त है, वृत्त का व्यास और त्रिज्या में अंतर समझिए बस। देखिए जो वृत्त का दोस्तों जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, उसका मतलब 2r होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, तब व्यास बता सकते हो उसका डबल करके। और त्रिज्या कहाँ से पता करेंगे? क्योंकि आपको तो ये तो एकदम अच्छे से पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, और इसी की वैल्यू दिया है 154। तो पाई आर स्क्वायर, ये दोनों क्षेत्रफल हैं भाई, आपस में बराबर होंगे। ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, दोनों आपस में बराबर। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट डायमीटर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो सर 22/7 गुणे में आर स्क्वायर बराबर में 154। 22/7 हो जाएगा 7/22। आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 तो 7/22। ये कितनी बार चला जाएगा? 20, 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 सत्ते 11 दूना एकम 11, 11 चौके 44, 2 सत्ते 14 और 7 गुणे 7 49। आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ले लोगे तो 7 आ जाएगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है? यहाँ बताना आर की वैल्यू रख दीजिए। डायमीटर क्या आ जाएगा? 2 × 7, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपका सही, 14 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, यही उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना है आपको लाइक, शेयर भी कर सकते हो दोस्तों मित्रों के साथ, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।